अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो दुआएं बताई थी वो तो फजर की नमाज़ से लेकर इशराक की नमाज़ तक की थी। उसके बाद अब क्या करना है, जब आप तैयार होकर अपनी दुकान पर जाते हैं, दुकान पर जाने के वक्त आपको अपने शटर पर 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल नास पढ़कर फूंक मारनी है। 3 बार कुल औज़ु बिरब्बिल नास पढ़कर फूंक मारनी है और उसके बाद 3 कदम पीछे हटना है। पीछे हटने के वक्त आपको मुड़ना नहीं है, पीछे बैक होना, सिर्फ 3 कदम पीछे है। उसके बाद अपने जो भी जूते या चप्पल पहन रखे हैं उनको आपस में 3 बार पटक कर उसके बाद पहने। उसके बाद आप अपने उनका शटर खोलें। शटर खोलने के बाद जैसे ही दुकान का शटर खोलेंगे तो आप ज़ोर से अपनी दुकान में बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम। फिर उसके बाद कहेंगे अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। उसके बाद कहेंगे अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे, जो भी दरूद शरीफ आपको याद हो वो दरूद शरीफ पढ़ेंगे। उसके बाद अपनी दुकान के चारों कोनों में या रज़्ज़ाक़ु 10-10 बार पढ़ना है। सीधे हाथ से शुरू करना है, सीधे हाथ से शुरू करना है। चारों कोनों में या रज़्ज़ाक़ु 10-10 बार पढ़ना है। उसके बाद बैठकर अगर आप कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं तो यासीन शरीफ पढ़ लें, अगर नहीं पढ़ना जानते हैं तो मोबाइल में यासीन शरीफ लगाकर उसे सुन लें और उसके बाद अपना कारोबार शुरू करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी से ही आपके कारोबार में बरकत होगी। इसके अलावा बीच में बैठे बैठे आप अपना अस्तग़फ़ार सबसे छोटा है ये पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़ार, क्योंकि जो भी कुछ कमियां आती हैं वो हमारी कमी की वजह से आती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदों पर कोई जोर नहीं डालता, जो भी उनकी परेशानी आती है वो उनके हाथ का किया हुआ होता है। यानी कि हमने अपने ही हाथ से जो गलतियाँ की हैं, अपने तरफ से जो गलतियाँ करी उसकी वजह से हमें ये सज़ा मिलती है। वो भी सज़ा भी इसलिए मिलती है ताकि हम सुधर जाएँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जो भी आपको इस्तग़फ़ार तो पढ़ रही हैं, अगर कोई बड़ी दुआ है जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाहल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अल्लज़ी ला यमूतु व अतूबु इलैह, ये भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहो तो ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये भी पढ़ सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह ये पढ़ सकते हैं। तो ये अमल जो है ये दुकान में जाकर करना है। जो पिछली बार उसमें वीडियो में बताया था वो अमल घर पर करना है। आप ये देखेंगे इंशाअल्लाह कि आपका कारोबार कैसा चलेगा। देखो मेरे भाई, सबसे पहले जो सौदा है वो यकीन का होता है। यकीन जिसका बन जाता है तो उसका यकीन बनने के बाद उसका काम आसान हो जाता है। अभी हम जैसे मान लो कहीं पे हमें बाहर जाना होता है, हमारा टिकट बुक हो जाता है तो हमें यकीन हो जाता है कि हमारा काम हो गया है, हमें जाना ही है। अगर हमारा टिकट बुक नहीं होता तो हम फिक्र में रहते हैं कैसे जाएंगे, तो यकीन कच्चा रहता है। लेकिन जब टिकट बुक हो जाता है तो हमारा यकीन पक्का हो जाता है कि हमें जाना है, हो जाएगा। इसी तरीके से अल्लाह से अच्छा यकीन रखें, अल्लाह से मांगे, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ वही अल्लाह की है और किसी के हाथ में कुछ नहीं है। आप दुकान खोल करके तो बैठ सकते हैं, लेकिन आते जाते आदमी को बुला नहीं सकते कि भाई आ जाओ मेरे से सामान ले लो, आ जाओ भाई मेरे से सामान ले लो। आपने देखा भी हो अक्सर फेरी वाले, कपड़े वाले ये करते हैं, ठेले लगाते हैं और आवाज़ देते हैं आ जाओ भैया ले लो, फिर भी कोई नहीं लेता, क्योंकि लेगा वही जिसके दिल में अल्लाह डालेगा। तो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और वही करने वाला है। तो जितना यकीन अल्लाह पर रखोगे अल्लाह ताला ही लोगों के दिल में डालेगा और अल्लाह ताला ही उनको आपकी दुकान पर भेजेगा। अक्सर देखा होगा आपने कि फला की दुकान पर तो कितने ग्राहक जाते हैं और आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही इज़्ज़त देता है और वो इज़्ज़त जिल्लत का मालिक अल्लाह ही है। तो आपसे मेरी गुजारिश है, जब भी आप ये काम करें खुलूस नियत के साथ करें, अल्लाह पर यकीन रखते हुए करें और कामिल ईमान के साथ करें और कोशिश ये करें कि सच बोलें। अगर आपके माल में कोई ऐब है, उस ऐब को अगर आप दिखा के बता के जब दोगे तो इंशाअल्लाह वो बिक जाएगा। और अगर आप चोरी छिपो से ऐसी देंगे वो अगर नहीं बिकने का, अगर बिक भी गया तो घर से भी वापस आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक छोटा सा हदीस का वो दे रहा हूँ हवाला में। कोई साहबी जो ना गेहूँ बेचते थे, उनका गेहूँ नीचे से गीला था, ऊपर से सूखा था। हमारे नबी ने जब उसमें हाथ डाला तो देखा कि ये गीला है। उन्होंने कहा इसके बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि इससे वज़न बढ़ता है, इससे बताओ कि ये गीला है। यानी कि सच्चाई और ईमानदारी से बेचा हुआ सामान कभी भी परेशानी नहीं आने की। अब आप एक मिसाल सुन लीजिए छोटी सी, कि अगर आपके पास फटा हुआ नोट है और आप किसी से कहते हैं भाई साहब ये फटा हुआ है, थोड़ा सा चल जाएगा क्या, तो आप यकीन रखना 100% की मैं गारंटी देता हूँ वो कह देगा चल जाएगा, कोई बात नहीं यार दे दो। लेकिन अगर आप उसे नोटों के नीचे छुपा के रख के देंगे, जब वो गिनेगा तो सबसे पहले वही फटा हुआ नोट निकालेगा और कहेगा जी भाई साहब ये तो फटा हुआ है, इसे ये नहीं चलने का। तो ये सच्चाई की ताकत होती है, अच्छाई की ताकत होती है। हमेशा सच बोले, अच्छा बोले और लोगों के भले के लिए सोचें। लोगों को लूटने के लिए नहीं मत सोचें, ठगने के लिए नहीं सोचें। नहीं, एक बार लूट जाएगा आदमी, एक बार ठग जाएगा, लेकिन दोबारा नहीं आएगा। तो रिलेशन ऐसे बनाओ कि दोबारा बार बार आए आदमी। अपनी आदत को अच्छा बनाओ, है नहीं। अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ इस काम करो, इंशाल्लाह आपका काम खूब चलेगा।
अल्लाह हाफिज़।